नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट कृति देवी। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल सुधाकर जी और बहुत हमने जब सुबह का शो किया तो उसके बाद एक तड़कती भड़कती न्यूज आई और हमें लगा वो कवर करना जरूरी है। ट्रम्प हैज कम आउट एंड एक्सपोज द न्यूक्लियर टेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, आई वुड से इट। एंड उस बहाने वो अपने न्यूक्लियर टेस्ट भी करने की तैयारी कर रहे हैं। किस कंट्री पे गिराने की कोशिश कर रहे हैं या किसको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज गोइंग बियॉन्ड कंट्रोल। Sir, a very warm welcome on the show. The platform is yours, sir. थैंक यू गायत्री, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर से मेरे को आपके चैनल में इनवाइट किया। मैं सिर्फ मोटा मोटा बताना चाहता हूँ, बाद में जब टाइम होगा उसको गहराई में विस्तार में बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन आज इतना ही समझ लीजिए कि न्यूक्लियर 5 जो स्टेट्स हैं, आप सबको मालूम है, जो P5 कंट्रीज हैं उसको न्यूक्लियर 5 मानते हैं। USA, UK, फ्रांस, आपका चाइना एंड रशिया। तो ये NPT साइन कर रखे हैं। लेकिन इसके अलावा एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ये 1996 में अडॉप्ट किया गया था। इसका मीनिंग क्या है और उसका इम्प्लीकेशन क्या है? ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 में जो अडॉप्ट किया था, रशिया या सोवियत यूनियन डिसबैंड होने के बाद, डिसइंटीग्रेट होने के बाद 91 में ये देखा गया कि इतने सारे मात्रा में न्यूक्लियर बॉम्ब्स पिछला सोवियत यूनियन और अमेरिका के पास पड़े हैं कि ये विश्व की शांति के बरखिलाफ है। तो इसलिए इसको कम किया जाना चाहिए, प्लस ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे ये जो न्यूक्लियर आर्म्स रेस है ये कम हो जाए और इसका टेस्ट के ऊपर बैन करना चाहिए। टेस्ट दो किस्म के होते हैं। एक है टेस्ट जो नए न्यूक्लियर बॉम्ब की ये ट्रायल या टेस्टिंग, और दूसरा होता है जो पुराने बॉम्ब्स हैं इनकी अपग्रेडेशन किया जाता है। अपग्रेडेशन जब तक ट्रायल या टेस्ट नहीं करोगे तब तक उसका कामयाबी आप यकीन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसके साथ है क्या, इसके साथ एक मेन कंपोनेंट है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम, IMS शॉर्ट में बोलते हैं, ताकि पूरा विश्व में ये पूरा सैटेलाइट की माध्यम से उनका सर्विलेंस नेटवर्क ऐसा बिछा हुआ है कि कहीं पे भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो इसको वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ये इसका मेन कंपोनेंट है। अच्छा, पर्पस क्या था मैंने आपको बता दिया। न्यूक्लियर हथियार इसकी और जो अपग्रेड हैं, इनकी जो डेवलपमेंट है, इसको पूरा बंद करना चाहिए और उसको स्थगित करना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। और ये जो बैन किया गया था कंप्लीट न्यूक्लियर टेस्ट, चाहे सिविलियन हो या मिलिट्री हो या और कुछ हो, और तो कुछ अभी निकला नहीं है, दो ही हैं, सिविलियन और मिलिट्री, कहीं पे भी ये टेस्ट नहीं होना चाहिए। ये बैन के मुताबिक था। इसमें स्टेटस क्या है आपको पहले बता चुका हूं। 1996 में ये अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इसके साथ 44 देश हैं जो जुड़े हुए हैं। 44 देश में से कुछ देश हैं साइन किए हैं, कुछ देश हैं जो साइन नहीं किए हैं। जो साइन किए हैं उनमें से कुछ देश हैं, उनका देश की जो पार्लियामेंट में रेटिफाई नहीं हुआ है। जब तक रेटिफाई नहीं होता है तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए जो देश जो रेटिफाई नहीं किए हैं वो आपको कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी एनेक्सचर 2 में, एनेक्सचर 2 के नीचे सारे 44 स्टेट्स का नाम लिखा हुआ है। सो समय को बचाने के लिए मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो साइन किए हैं इस डॉक्यूमेंट को लेकिन जो रेटिफाई अपना रिस्पेक्टिव देशों में उसको रेटिफाई नहीं किए हैं, ये बोलना निहायत ज़रूरी है। एक है चाइना, दूसरा है इजिप्ट, तीसरा है ईरान, चौथा है इजराइल, पांचवा है रशिया और छठा है US। ये 6 देश हैं जिन्होंने रेटिफाई नहीं किया है। और जो साइन नहीं किए हैं और उसको रेटिफाई नहीं किए हैं, टोटल ये 9 देश हैं। 9 में से जो मेन देश है मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, उसमें इंडिया है, नॉर्थ कोरिया है और पाकिस्तान। बाकी छुटपुट वगैरह हैं देश जो साइन नहीं किए हैं और जो रेटिफाई नहीं किए हैं। ये है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी के साथ जुड़ा हुआ मसला है। और इसको खंडन करके डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इतला किया है या उनको पेंटागन को डायरेक्शंस दिए हैं कि उनका न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट होना चाहिए ट्रायल के तौर पे,
क्यों उन्होंने इस तरह क्यों बोला है, इस तरह बोला है, उसका जो ट्रिगर, हर चीज का एक कॉज उन्होंने और एक उन्होंने जवाब ऐसा दिया कि वो जवाब बड़ा शॉकिंग था। ये जो अर्थक्वेक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में बार बार, उससे भी कनेक्ट करते हुए उन्होंने जवाब दिया। जब रिपोर्टर ने उनसे क्वेश्चन पूछा है कि यूएस न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, क्यों करेगा, व्हाट इज द अर्जेंसी, इस तरीके से। ओके। सो एक तो ये इशू है, उसका जो मेन, अगर गहराई में आप जाएंगे, रीड बिटवीन द लाइन एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट, थोड़े दिन पहले, 5-7 दिन पहले आप सुने होंगे, या उससे पहले, कुछ दिन पहले, एग्जैक्ट डेट मेरे को नहीं पता है, रशिया ने ये अनाउंस किया है, पोसाइडन, POSCIDON, पोसाइडन सी मिसाइल, एक मिसाइल है, ड्रोन, सॉरी मिसाइल नहीं, ड्रोन है ये, अंडर वाटर एक ड्रोन, उसको प्रोपेल करके काफी तेजी स्पीड पे जाके जो टारगेट आप चुनते हो उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है ये ड्रोन। और न्यूक्लियर वॉरहेड जो उन्होंने सक्सेसफुल ट्रायल का रिपोर्ट दिया, उन्होंने ये कहा कि ये जो पोसाइडन ड्रोन है, पानी के नीचे, समुद्र के नीचे ये जो जाता है, ये न्यूक्लियर पावर्ड प्रोजेक्टाइल या न्यूक्लियर पावर्ड डिलीवरी सिस्टम, इसके माध्यम से उसको ट्रायल कर रहे हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था। सो एक तो ये हो गया। दूसरा, कुछ दिन पहले आप ये भी सुने होंगे कि रशिया ने एक हाइपोसोनिक मिसाइल की अनाउंसमेंट किया था। मोस्ट प्रोबेबली ये था आपका ओरेंशिक, मोस्ट प्रोबेबली, जो 11 मैक 10 मैक टू 11 मैक के स्पीड पे जाता है, कोई भी रडार दुनिया में नहीं है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये लो होराइजन की लेवल पे जाती है, ये बहुत तेजी स्पीड से 11 मैक आप अंदाज लगा सकते हैं, साउंड का स्पीड जितना उसको 11 से मल्टीप्लाई करिए उतना स्पीड पे जाता है ये। और सबसे बड़ा खतरनाक ये है कि रिपोर्ट अभी आ रहा है कि वेनेजुएला में ये ओरेंशिक ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है। कितना सच है कितना झूठ है मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं ओपन सोर्स से इधर उधर अखबार 10-12 लेख में पढ़ते रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये डिप्लॉयमेंट का सूचना ऑलरेडी आ चुका है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये हाइपोसोनिक मिसाइल जो है ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले सकता है। और वेनेजुएला में जब लगाते हैं, अमेरिका का कंप्लीट उसका जो आयरन डोम, अभी गोल्डन डोम जो बना रहे हैं, इसका आर्किटेक्चर ऐसा बना हुआ था, ये था प्री 1991 का आर्किटेक्चर के आधार पर। अब प्री 1991 का आर्किटेक्चर क्या था, वो कोल्ड वॉर 1.0 में बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। तो दोनों के जितने बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो है ये डिक्लेयर हुआ करते थे, और जिस जिस जगह पे वो टारगेट लगाए थे उसको एक्सचेंज था। ये 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का एक ट्रीटी हुआ था, जिससे अमेरिका विड्रॉ किया 2002 को, और कोई कारण की वजह से, आपसी लैक ऑफ ट्रस्ट, उन्होंने बोला कि रशिया ने ये कर दिया, फिर रशिया ने बोला कि आपने ये कर दिया, तो एक दूसरे का ब्रेकमैनशिप और एक दूसरे के कर्व के आगे रहने का जो प्रयास था, इसी के वजह से वो करते रहे। और ये करने के बाद काफी सारे मसले इसमें जुड़े हुए हैं, INF जुड़ा हुआ है, न्यू स्ट्रैट जुड़ा हुआ है, बट मैं सिंपल रखना चाहता हूं कि ये जो उन्होंने विड्रॉ किया था, उनको पता चला कि साउथ कंप्लीट एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का जो आर्किटेक्चर है, ये उनका नॉर्थ ईस्ट यानी कि पुराना सोवियत यूनियन की ओरिएंटेशन में है, और उसका जो सर्दर्न पोर्शन है इसको कवर करने के लिए, यस सर, ये जो इनकी जो अमेरिका का सर्दर्न साउथ की तरफ जो फ्लैंक है मेक्सिको की तरफ, ये एक आप मान के चलिए एक ओपन एयर स्पेस था जो कि वल्नरेबल और थ्रेट ज़्यादा बढ़ता था। लैटिन अमेरिका का जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ये धीरे धीरे चाइना के लैप में चलने लगा। आज के दिन में रशिया की फुटप्रिंट और डोमिनेंस वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा है, चाइना का तो है ही है लैटिन अमेरिका देश, तो चाइना और रशिया अमेरिका के बैकयार्ड में आ चुके हैं। ये एक पहलू मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि ये एक ऐसा एंगल है जो दोनों के पास, दोनों स्टेट के पास न्यूक्लियर हथियार है। अभी आ जाइए आप चाइना के पास, चाइना ने लॉकनोर में जो न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है वहां पे कैनिस्टराइजेशन कर चुका है, और मिनिचराइजेशन यानी कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार की जो बनावट है, मॉडिफिकेशन शुरू हो चुका है। ये टेस्ट कर चुके हैं, ट्रायल भी हो चुका है। और यहाँ पे टाइम टू टाइम अलग अलग रेचर स्केल जो मैग्नीट्यूड, जब न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उसका रेचर स्केल, अर्थक्वेक मेजरिंग मशीन जो है वो आपको रेचर स्केल का कोई रीडिंग देता है, तो वो रीडिंग से
ज्यादा दिखा रहा है, मतलब वो न्यूक्लियर ट्रायल, न्यूक्लियर टेस्ट की ट्रायल के तौर पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स ये हो चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान में आपको पता होगा कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर फेज 1 में चल रहा था, उस समय किराना हिल्स पे जब हिट हुआ, इसके आगे पीछे कुछ समय टाइमलाइन का ज़्यादा मेरे को अंदाज नहीं है, आगे पीछे कराची में ये रिपोर्ट आया था कि उनका जो मिलिट्री कैंटोनमेंट है, कैंटोनमेंट के अंदर से कोई अर्थक्वेक का जो रिचर स्केल है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब का होता है, उसके साथ तालमेल रखता हुआ, मिलता हुआ रिचर स्केल रीडिंग आ रहा है। एक नहीं, एक से ज्यादा हुए थे। तो यही अंदाज किया जा रहा था कि जो न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन सिस्टम है, ये पाकिस्तान में ट्रायल हो रहा है। तो ये जो सारी चीजें जब जोड़ देते हैं आप, तो ट्रंप के सामने एक दिमाग के अंदर एक सवाल आता है, क्या बाकी जो देश हैं, छुटपुट हैं, जो साइन नहीं किए हैं, रेटिफाई नहीं किए हैं, कोई साइन किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है, क्या ये देश कहीं इनको पीछे तो छोड़ के आगे नहीं चले जा रहे हैं? तो ऐसा वातावरण के अंदर वो सीटीबीटी का चाहे कोई ताल्लुक रख रहा हो या नहीं रख रहा हो, आपको मैंने बताया था रशिया ने क्या किया है, प्लस चाइना और पाकिस्तान का जो अभी डेवलपमेंट, और भी 2-4 देशों का है जहां पे अर्थक्वेक की ये सारे सिग्नेचर आए हैं। ईरान के मिसाल के तौर पे आप देखिए, ईरान में भी अर्थक्वेक का सिग्नेचर रिपोर्ट बीच में आया था। ट्विटर या एक्स की तरह आप अपना ध्यान ले लीजिए, उस समय जब 11 जून के आसपास जब हमला हुआ था, उसको आगे पीछे ट्विटर में ये काफी फैला हुआ था सोशल मीडिया में कि ईरान में भी इस किस्म की अर्थक्वेक की सिग्नेचर आए हैं जो न्यूक्लियर बॉम्ब की ब्लास्टिंग के साथ जुड़ा हुआ है या ताल्लुक रखने का संभावना है। तो ऐसा हालत में आज के दिन में डोनाल्ड ट्रंप हुक्म दे चुके हैं पेंटागन में। अमेरिका के अंदर काफी सारे लोग हैं, थिंक टैंक्स हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं, विश्व में भी बहुत सारे लोग अपोज कर रहे हैं। यानी कि यहां तक चाइना का प्रेसिडेंट जी और प्यूटिन, उन्होंने इंडिकेट कर दिया, क्या यह सीटीबीटी के खिलाफ नहीं है? क्या आप सीटीबीटी के खिलाफ क्यों जा रहे हो? उनका अनऑफिशियली मेरे पास खबर आया है कि उनके जो स्टाफ हैं, जो एडवाइजर हैं, एडवाइजर ने यह सलाह दिया है कि अगर रशिया कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका मतलब रशिया का जो जो पोसाइडन ड्रोन वाला मैं बता रहा था, सी वाटर के नीचे, और एक क्रूज मिसाइल का जो टेस्टिंग हुआ है, शायद उनको समझने में ये लगा है कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड की ट्रायल किया है। ये न्यूक्लियर वॉरहेड का ट्रायल नहीं है, ये डिलीवरी सिस्टम जो है, ये न्यूक्लियर पावर्ड इंजन है। यही पे मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। इसके ऊपर कॉल लेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को लेना पड़ेगा। अगर वो करते हैं, आप मान के चलिए, काफी सारे देश हैं, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इजराइल हो गया, हिंदुस्तान भी बोलेगा, ईरान भी हो सकता है कि ईरान भी ये इतला कर दे कि भाई हम भी ट्रायल करेंगे। तो ये एक किस्म की एक खुलेआम जो है, सबके सब न्यूक्लियर टेस्ट जो बैन हो रखा है, ये खुल जाएगा। ये विश्व के लिए शांति के खिलाफ होगा और हम सही रास्ते पे नहीं जा पाएंगे फिर। जी। सर, आपने बीच में एक जगह कहा कि ईरान में भी इस तरीके के अर्थक्वेक्स आए हुए थे, तो इसका मतलब ईरान भी न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा था? लगता डिस्पाइट द है फैक्ट। वही। यस यस यस, यही तो संदेह, क्योंकि ईरान का जो हकीकत है मैं बता देना चाहता हूं कि इनके पास कितना 4008 किलोग्राम का एनरिच्ड यूरेनियम है। लोग कहते हैं 60% से ज्यादा एनरिच्ड है। मैं बता रहा हूं, मैं जो ओपन सोर्स से मैं ग्लीन किया हूं, उनके पास 87.6% का एनरिचमेंट हो रखा है। और जो लिटिल बॉय जो ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा में 1945 में, उसका एनरिचमेंट परसेंटेज था 86.6%। तो आप यहां से अंदाज लगा सकते हैं कि ईरान के पास एनरिचमेंट कैपेबिलिटी कितना है। बाकी रहा जो सेंट्रीफ्यूज और सेंट्रीफ्यूज की इस्तेमाल और जो मेटिंग होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब हैज टू बी मेटेड विद द डिलीवरी सिस्टम या प्रोजेक्टाइल, एंड देन इट हैज टू बी लॉन्च्ड आइदर ग्राउंड बेस्ड या लैंड बेस्ड या सी बेस्ड। ये ईरान के पास है या नहीं मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे खबर और अंदाज के मुताबिक द होल वर्ल्ड शुड बी वरीड एंड कंसर्न फॉर द वर्स्ट डिजास्टर। द वर्स्ट डिजास्टर इज ईरान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब करता है, ब्लास्ट करता है, तो उसके खिलाफ हमें तैयार रहना निहायत आवश्यक है। सर, अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब और भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है या टेस्ट कर रहा है, तो इससे तो प्रोलिफरेशन का और भी ज्यादा खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान तो लेकर बांटने निकल पड़ता है ना। एक होता है कंट्री डेवलप करते हैं, अपने पास रखते हैं, बट ये तो सबको बेचने और बांटने निकल पड़ते हैं, क्योंकि इनके पास जो भी बिकाऊ है बेचने निकलते हैं। आज के दिन में सिपरी के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक टोटल पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं।
इंडिया के पास 180 हैं। 170 में से 30 to 40 न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स हैं। 2007 को जब मुशर्रफ थे, जो जबरदस्ती धमकी दे दो कि अमेरिका किसी भी तरह, क्योंकि ये 9/11 होने के बाद अमेरिका को शक होने लगा कि ये अलकायदा के साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान, और इनको पकड़ते पकड़ते टाइम लगेगा। सबसे पहले जो है 9/11 इतना एक भयंकर डिवास्टेशन हुआ था, उनको डर था कि इनके न्यूक्लियर वेपन है, कहीं ये ना हो जाए न्यूक्लियर वेपन इनके हाथ में आ जाए और अमेरिका को टारगेट करे। सबसे पहले उन्होंने धमकी दिया था कि अगर आप नहीं दोगे, हैंडओवर नहीं करोगे, तब हम आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक करेंगे। तो जैसे ही ये धमकी दिए थे, कुछ अभी न्यूज 4-5 दिन पहले आया था कि कुछ $100,000 या कुछ ऐसा अमाउंट है जो पेमेंट किया गया था मुशर्रफ के टाइम में पाकिस्तान को, और कंप्लीट न्यूक्लियर आर्सेनल इंक्लूडिंग न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, एनसीए जिसको कहते हैं, ये सारे के सारे यूएसए फोर्सेस के नीचे आ गया था। उस समय एक लेफ्टिनेंट जनरल और पूरे टीम में खूब सारे मेजर जनरल, ब्रिगेडियर्स भी थे। उनके पैरा एसएफ बटालियन जो इस चीज को देखता है और जो रेडिएशन के खिलाफ काम करता है, ये हवाई में पहले थे, हवाई से उनको गुआम आइलैंड में भेजा गया था, उसके बाद डियोगो ग्रेसिया में ये कैंप हुए थे। ये क्लासिफाइड और सीक्रेट मूवमेंट था, और इनका छोटा सा टोली पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर आर्किटेक्चर के ऊपर निगाह रखने के लिए 2007 से बैठे हुए हैं। अभी जो हो गया 2025 को 10 तारीख सुबह जो किराना हिल में जो हिट हुआ है, किराना, जाकोकाबाद, और कौन सा है वो, छगाई हिल्स, रहीमियर खान के पास छगाई हिल्स में जो हुआ है बलूचिस्तान में, ये जो हिट हुए हैं, यहाँ पे ज्यादातर अंदाज लगाया जा रहा है कि ये अमेरिकन कस्टडी के नीचे था। हो सकता है कि अमेरिकन बम ना हो, लेकिन अमेरिकन कस्टडी या उनके नो हाउ के नीचे था। जैसे ही लगा कि ये हिट हो गए हैं, रेडिएशन शुरू हो गया है, तो वैसे ही, या वो ट्रायल कर रहे थे उससे पहले, पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब को ट्रायल कर रहे थे, या ऑपरेशन सिंदूर से पहले इस्तेमाल करने के लिए, उनका कहीं ना कहीं हादसा हुआ है, एक्सीडेंट। तो इसलिए ये सारे चीजें ओपन मीडिया में आने से पहले, आपको पता होगा इजिप्ट से एक हवाई जहाज चल दी थी, वो बोरन लेके चला था, यहाँ के अलग अलग रूट यूएई होके आके पाकिस्तान में लैंड किया, पाकिस्तान से फिर दूसरा कोई रूट लेके गया था। तो इस किस्म की हरकत हुए हैं। तो इससे ये डर है कि कुछ नहीं तो कम से कम खुलासा हो सकता है। जिन जिन को ट्रायल और टेस्ट करना है, या पाकिस्तान को मदद करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि भैया आप एक ट्रायल कर लो, और कर लो मतलब ये है कि ये अमेरिका की कस्टडी और निगाह के नीचे ये ट्रायल या टेस्टिंग या ब्लास्टिंग करने की इजाजत देने का ये एक इनडायरेक्ट रास्ता है। मेरे को और कोई लॉजिक दिख नहीं रहा है। सीटीबीटी साइन करे या ना करे, एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग था। 33 साल हो गया है, 33 साल से कोई इस किस्म की ट्रायल या टेस्टिंग हुई नहीं है, और ऐसा अचानक एक हुक्म देना, मेरे को मेरे कान खड़े हो रहे हैं, कुछ ना कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। बैक टू राइट। सो प्रोबेबली ये टेस्टिंग या तो पाकिस्तान इन्हीं के बिहाफ पे करने वाला है और वहीं की वहीं स्टोरेज होगी, क्योंकि पीछे कुछ समय से बहुत सारी फिक्शियस और बहुत अजीबोगरीब से मूवमेंट्स हो रही हैं बिटवीन इंडिया एंड बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका। बहुत सारे प्लेन्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्पेशली इन द कैराना हिल्स की जो हम बात कर रहे थे, कैराना हिल्स में, चगई हिल्स में बहुत सारी इमेजेस और फोटोग्राफ्स हमने देखी है पिछले 2 महीने में फ्लोट करते हुए अक्रॉस सोशल मीडिया एंड मेन स्ट्रीम मीडिया ऑल्सो। बट एब्सोल्युटली गायत्री, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे निगाहों में भी ये आए हैं, मैं खुद पढ़ा हूँ, ट्विटर में, एक्स में देखा हूँ, बहुत सारे सोशल मीडिया में भी स्टडी किया हूँ। ये कुछ वॉर हेड्स को किराना हिल से वापस लेते हुए, उनका जो बीच क्राफ्ट और जो लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट हैं उसमें वापस अनअनाउंस, सो मच सो पाकिस्तान के ऑफिसर्स जो थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं उनका न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के साथ, उनके तरफ से ओपन स्टेटमेंट जगह जगह आए हैं कि भाई ये हमारा इलाका है, हमें जाने के लिए इजाजत नहीं है, ये अमेरिकन कैसे जा सकते हैं अंदर, यहां तक ये सवाल उठाया पाकिस्तान ने। तो इसका मतलब ये जाहिर है कि ये जो न्यूक्लियर हथियार और उनके जो इंस्टॉलेशन और आर्किटेक्चर है, इकोसिस्टम, ये मैं कन्विंसिंगली कह सकता हूँ, मेरा स्टडी और एनालिसिस के मुताबिक ये पक्का अमेरिका के हाथ में है। आइदर ये कुछ ट्रायल कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या उससे पहले, ट्रायल के दौरान कुछ हादसा हुआ है, या
हमारा ऑपरेशन इतना प्रिसाइज और एक्यूरेट हुआ है कि किराना हिल में जो स्टोरेज फैसिलिटी था और ये नूर खान बेस में मेरे स्टडी के मुताबिक उनके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार डीमेटेड, उनका ग्राउंड से करीब 600-700 मीटर नीचे वहां पे उनको स्टोरेज किया गया है। इसी तरह जकोकाबाद में भी स्टोरिंग का मेरे पास खबर है। इसी तरह आपका क्या छगाई हिल्स में भी है, ये जो 30-40 का नंबर मैं बता रहा हूं। और कुछ खबर ये भी आया था कराची मिलिट्री कैंटोनमेंट में एक फायरिंग रेंज है जहां पे कोई ब्लास्टिंग की इस तरफ आवाज आया था, 3-4 बॉम्ब जैसे फूटे थे, और विथ टाइम गैप वो इसका जो रिचर स्केल में जो रीडिंग आना चाहिए न्यूक्लियर ब्लास्ट का एग्जैक्ट रीडिंग मेरे को पता नहीं है, उसके साथ मैच कर रहा था। इससे ये जाहिर है कि रिचर स्केल पे 4 के रेंज में आ रहा था बार-बार। करेक्ट। तो अमेरिकन की गाइडेंस और उनके कस्टडी के नीचे कुछ हरकत हो रहे हैं, और ये शायद पाकिस्तान के गिने चुने लोगों को जो अहदेदार है उनको पता होगा, नहीं तो अमेरिका इज इन फुल पिक्चर, कुछ बड़ी चीज वो करने जा रहे हैं। और इसी को थोड़ा सा लेजिटिमाइजेशन देने के लिए अमेरिका सारे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, इसलिए सीटीबीटी को वो दखल अंदाज कर रहा है कि भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं करूंगा बस जो मेरे को ठीक लगता है। जी, मे बी वो बहानेबाजी हो। थैंक यू सो मच सर, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। I hope it is not in the Pakistani soil, whatever is happening in the US soil. But you may never know the way they have been storing. In fact, मेरे ख्याल से चाइना को भी नहीं पता था, झटका लगा था चाइना को भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि US was storing all their nuclear assets and nuclear weapons here. That was a big shocker and that was a big sour point between Pakistan and China relation. Let's see, wait and watch. बहुत सारी डिटेल्स और निकल कर आएंगी। जी सर। क्योंकि आपने एक ऐसा सब विषय को छेड़ा है आपने गायत्री, ये बहुत सेंसिटिव, बहुत नाजुक इशू है। और इससे पहले जयपुर डायलॉग संजय दीक्षित साहब ने मेरे को इनवाइट किया था, 2 बार इसके ऊपर चर्चा हो चुका है। मैं सुझाव दूंगा, क्योंकि आपने बात को छेड़ी दिए हैं, हमारे दर्शकों को बताना ज़रूरी है। इसके साथ और जो चीज़ें हैं जो जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी नहीं बाद में अगले प्रोग्राम में, एक है न्यूज़ स्टार्ट ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। ये 2010 को ये इन्फोर्स किया गया था, साइन हुआ था, 2011 को इन्फोर्स किया गया था। ये एक्सपायर हुआ कब, ये 2009-2021 को। एक्सपायर होने से पहले उन्होंने एक और ट्रीटी साइन किए थे, उसको बोलते हैं न्यूज़ यूएस एंड रशिया एग्रीड ऑन February 3, 2021 टू एक्सटेंड, हाँ इनका ये 2021 को ये एक्सपायर हो रहा था, एक्सटेंड न्यू स्टार्ट ट्रीटी बाय 5 years टिल February 05, 2026। कहीं ना कहीं हर विषय, छोटे सब सब्जेक्ट जो है, जो सवाल आप कह रहे हैं सीटीबीटी के साथ ये जोड़ा हुआ है February 05, 2026 के साथ, क्योंकि डेट इज कमिंग क्लोज। तो इसीलिए उससे पहले चंद एक एक्टिविटी वो करना चाहेंगे ताकि उनका जो लेवल है वो कर्व के आगे रहे, सुपीरियोरिटी मेंटेन करे और डोमिनेंस उसमें बरकरार रखे। इसको मैं अगला प्रोग्राम में व्याख्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप सही समझते हैं, आपके दर्शकों को बताना है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। Thank you, Gayatri. Well done and keep it up. Very, very important, very sensitive topic. Very sensitive.